तो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आपको आज की क्लास में रीजनिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे और हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियो जरूर ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो और इसके साथ साथ आप सबसे सविनय निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है या हमारा जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करता रहूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि मुख का जो संबंध हमारी अभिव्यक्ति से होता है तो वही संबंध हमको संगीत से बताना है, किससे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से संगीत का संबंध किसके साथ होगा ये हमको क्या करना है, डिसाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो मुख से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, यानी कि कोई जैसे आदमी का चेहरा देख के तो हम उसको पहचान सकते हैं ना, तो वो क्या किससे द्वारा पहचानते हैं, उसका मुख देख के ही हम उसको पहचान सकते हैं, यानी उसकी अभिव्यक्ति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो संगीत से क्या होता है, संगीत से हमारी ध्वनि होती है, क्या होती है, ध्वनि हमारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों संगीत का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, हमारी जो ध्वनि है उससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, हमारी एनालॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एनालॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मिसिंग नंबर है वो हमको बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे 2, उनकी जगह इनमें से ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा हमको ये बताना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इनके सबके बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से देखो 2 से 3 में जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 1 बढ़ रहा है। यहाँ से देखो 3 से 5 में जा रहा है तो 2 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 5 से 6 में जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे 12 है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा आएगा, तो स्टार्टिंग में देखो 2 और 3 के बीच में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद देखो 3 और 5 में कितनी हो रही है, 2 की हो रही है। यहाँ पे 5 और 6 के बीच में देखो कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो यहाँ पे देखो 1 2 1, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे देखो 2 की बढ़ोतरी करके देख लो एक बार, ठीक है। तो 6 में जब 2 बढ़ाएंगे तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की बढ़ोतरी होगी, उसके बाद वापस देखो कितने की करनी है, 1 की बढ़ोतरी करनी है, कितनी करनी है, 1 की बढ़ोतरी करनी है। तो 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 हमारा आ भी रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखो 1 आगे तो फिर से हमको 2 लाना है, तो 9 में देखो 2 की बढ़ोतरी कर दो तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और उसके बाद देखो फिर 1 जोड़ना है, तो 11 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, देखो पहले में 1 की बढ़ोतरी हो रही है और दूसरे में कितने की हो रही है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 में क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। तो 1 तो देखो 8 आ जाएगा। उसके बाद देखो 9 में फिर हमको क्या करना है, 2 जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे की कौन सी संख्या आई है, हमारी 8 और 11 आई है, ठीक है, जो ऑप्शन सी में हमको दी गई है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन करा रहता हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन है हमारे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में देख क्या रखा है वो देख लो आप। यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर वो सवारी करता है, मोपेड मतलब क्या होता है, मोटरसाइकिल होता है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर वो 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है हमको ये बताना है, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले दिशाओं का पता होना चाहिए। जो आपके सामने की जो दिशा है उसको बोलते हैं उत्तर, क्या होती है, उत्तर होती है। तो उत्तर के उल्टी साइड क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे सामने ये आपका मुंह है, इधर खड़े हो आप, उधर देख रहे हो उत्तर की तरफ। तो आप जब उत्तर की तरफ देख रहे हो तो आपकी जो राइट साइड है वो कौन सी दिशा होती है, आपकी पूर्व दिशा होती है। मतलब जो दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, पूर्व होगी। और बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, आपके पश्चिम दिशा होगी। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो सीधी सीधी देखो आप खड़े हो जाओ, एक बार आप खड़े हो जाओ, आपके सामने देखो
तो आपके सामने देखोगे तो आपके सामने क्या है, उत्तर है, तो आप उत्तर के उल्टी क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी जो राइट हैंड की तरफ आ रही है वो आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में वो 4 किलोमीटर चलता है, तो मान लेते हैं वह बिंदु यही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से वह भाई साहब चलता है, कितनी चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो ये 4 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, फिर वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर देखो इधर किधर हो जाएगा, इस साइड पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, बाईं ओर किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। और कितना चलता है वो, 2 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोल रहा है कि पुनः अपने दाहिने मुड़ के, उसके बाद वो पुनः अपने क्या हो जाएगा, दाहिने मुड़ जाएगा, पुनः अपने दाहिने मुड़ जाएगा। देखो इधर आदमी जा रहा है, इसका दाहिना किधर हो जाएगा, इधर आदमी जा रहा है तो इसका दाहिना साइड किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ कोई आदमी जा रहा है। ठीक है, तो उसका दाहिना किधर हो जाएगा, वापस वो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, वापस किधर हो जाएगा, दक्षिण की दिशा की तरफ। तो वो मुड़कर क्या चलता है, 4 किलोमीटर सवारी करता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है, देखो वो दक्षिण दिशा में ही चल रहा है। किधर चल रहा है, वो दक्षिण में ही चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद भाई साहब ने लेफ्ट की तरफ घुमा, क्या करा, लेफ्ट घुमा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से वो किधर घुमा, दाहिने हाथ की तरफ, मतलब राइट साइड में घुमा, तो इधर का राइट साइड किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो आदमी पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वह किस दिशा की तरफ चल रहा है, तो देखो इधर नीचे की तरफ चल रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है हमारी, दक्षिण दिशा ही है। कौन सी है, दक्षिण दिशा ही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो रिलेशन वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन में देख क्या रखा कि पी और क्यू भाई है, आर और एस बहने हैं, पी का पुत्र एस का क्या है, भाई है, क्यू तथा आर का रिश्ता क्या है, हमको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको देखो पिछली वाली क्लास में बताया कि इस टाइप की क्वेश्चन होती है तो उसमें क्या करते हैं, पीटी बराबर कर लेते हैं, मतलब कौन किसके वंश का है। ठीक है, बराबर बराबर पीटी में बांट देंगे। देखो पी और क्यू भाई है, तो ये तो दोनों बराबर एक ही पीटी हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पी और क्यू। आगे बोल रहा है कि आर और एस बहने हैं और पी का पुत्र क्या है, वो एस का भाई है, और आर और एस क्या है, बहने हैं, तो ये दोनों में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, एक ही पीटी की है। आगे बोल रहा है कि जो पी का पुत्र है, जो पी का पुत्र है वो क्या है, एस का भाई है, तो एस का भाई है, तो पी का जो पुत्र है वो क्या है, एस का भाई है, मतलब आर भी उसका क्या हो जाएगा, बेटा ही हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, इसकी बेटी हो जाएगी, तो बहने है ना दो, आर और एस बहने है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो पी की देखो आर और एस दो क्या है, पी का पुत्र क्या बोल रहा है, एस का भाई है, पी का जो पुत्र है वो क्या है, एस का भाई है, तो पी का पुत्र बोल रहा है कि वो एस का भाई है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बराबर है, तो आर और एस दोनों क्या बहने हैं, आर और एस दोनों क्या है, बहने हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि पी का पुत्र है वो क्या है, एस का भाई है, तो यहाँ पे देखो पी का पुत्र आप कुछ भी मान लो, ये मान लो जेड मान लो। ठीक है, वो क्या है, एस का भाई है, तो पी के दो कितने लड़के होंगे, जेड आर और एस, और आर और एस तो दो क्या लड़कियां हैं, क्या है, 2 लड़कियां हैं, और जेड क्या है, 1 लड़का है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही पीटी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बोला क्यों तथा आर का क्या रिश्ता है, तो क्यों देखो आर का क्या लगता है, चाचा लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पी और क्यों क्या है, भाई है, तो ये जो क्यों है वो आर का क्या लगता है, यहाँ पे चाचा है, तो क्यों तथा आर का क्या रिश्ता है, चाचा भतीजे का रिश्ता है। किसका रिश्ता है, चाचा और भतीजे का रिश्ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो पोलिस बराबर कितना है, 79 हो तो पॉइंटर बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो सी बराबर 3 दे रखा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सी है वो एबीसीडी की काउंटिंग में कौन से अक्षर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो हमको और इसके बाद दे रखा है कि पोलिस है वो कितने नंबर, कितने, इसका पोलिस बराबर कितना दे रखा है, 79 दिया है। तो पोलिस बराबर 79 कैसे वाले को, POLIS है, इनको सबको क्या लिख लो, अलग अलग लिख लो। अब देखो कौन सा वर्ड है वो कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके पता होने की जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बताई थी कि इजोटी है, उससे आप याद कर सकते हो कि कौन सा अक्षर वो कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो ओ देखो हमारा 15 नंबर पे आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी हमारा क्या होता है, 16 नंबर पे होता है। ठीक है, ओ कितने पे है, 15 पे। एल देखो क्या देखना, एल देखना, जे देखो 10 पे आता है, तो जे के एल, एल कितने पे आ जाएगा, फिर 12 नंबर पे आ जाएगा। आई देखो हमारा कितने नंबर पे आता है, एच हमारा कितने में, 8 पे आता है, कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो आई कितने पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखो बचा है एस, तो टी देखो हमारे कितने पे आता है 20 नंबर पे आता है, तो 20 से 1 कम हो जाएगा तो कितने पे हो जाएगा 19 नंबर पे आ जाएगा। और एच हमारा देखो कितने पे आता है 8 नंबर पे आता है। इन सब का देखो योग कर लो एक बार, इन सबको क्या कर लो जोड़ लो। तो पहले देखो 16 और 12 दोनों को जोड़ो, देखो पहले 16 और 8 को जोड़ो तो कितना हो गया 24 हो गया। 24 में जब 12 जोड़ दो तो कितना हो गया 36 हो गया। 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो 45 हो गया। 45 में देखो 15 जोड़ लो कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। और 60 में देखो जैसे 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो इन सब का जो अक्षर दे रखे हैं इन सभी का जो योग है वो किसके बराबर हो रहा है 79 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पॉइंटर का भी जितने भी अक्षर दे रखे हैं इन सबका क्या कर लेंगे हम योग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पॉइंटर में वही देख लो कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हम देखो कैसे याद करेंगे, हम आपको बताए थे कि जो इजोटी वाला नियम है उससे आप जल्दी याद कर सकते हो, ठीक है। तो पी देखो हमारा 16 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, आई देखो यहाँ पे कितने पे आ रहा है 9 पे आता है, ठीक है। आई कितने पे आता है 9 पे आता है। एन देखो कितने पे आता है 14 पे आता है। और टी देखो कितने पे आता है 20 पे आता है। ई देखो 5 में आता है। और आर देखो कितने पे आएगा पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो आर कितने पे आएगा 18 पे आएगा। इन सबको क्या कर लो जोड़ दो, ठीक है। देखो 16 और 14 को जोड़ो सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद 30 में ये 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 50, तो 20 भी जोड़ दिया। उसके बाद देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे 5 और 20, 5 और 15 को जोड़ दो, 50 से 20 कितना हो गया 5 और 15 कितना 20 हो गया। 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 9 बचा और ये कितना 18। तो 70 में कितना जोड़ दो 27 जोड़ दो। आप 70 में कितना जोड़ दो 27 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जोड़ करने के भी देखो तरीका होता है। सबसे पहले देखो आप इनको 0 में ले जाओ सबको, मतलब क्या करो ऐसी संख्या जोड़ो कि वो सब लास्ट में क्या जाए 0 आ जाए, यानी जो पूर्ण संख्या आ जाए जो हमको आसानी से याद हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 16 दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है, 4 इधर चला जाए तो कितना 20 हो जाएगा। 20 में 10 जोड़ोगे 30 हो जाएगा। फिर 30 में यहाँ पे 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 30 हो गया। 30 में सिर्फ 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50 हो जाएगा। उसके बाद देखो 15 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर ये कितना 9 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 70 में 27 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो खतन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो पक्के पूछे जाते हैं। तो हमारा जो खतन क्या बोल रहा है कि यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें देखो निष्कर्ष में क्या दिया गया अकाल दिया गया है और मुद्रा का अवमूल्य, मतलब कि जो ये लाइन दी गई है हमको ये खतन बोला गया है। इस खतन में जो ये 1 और 2 दे रखा है वो इस खतन में शामिल है या नहीं है, यानी खतन के अंदर इसके बारे में कुछ बोला गया है या दोनों जो 1 और 2 वर्ड दिया गया है हमको वे दोनों खतन से बाहर है। तो यहाँ पे देखो अकाल हो तो अकाल की बात तो हो रही है तो ऑप्शन ए तो शामिल है, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर क्या बोल रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन है। तो यहाँ पे देखो मुद्रा की तो कोई बात की नहीं गई, यहाँ पे तो देखो अकाल की बात है। अकाल कारण देखो पदार्थों का मूल्य बढ़ गया है और मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुद्रा की तो बात ही नहीं की मुद्रा बढ़ी है या घटी है, इसलिए मूल्य की बात हो रही है। तो मुद्रा कोई लेन देन नहीं है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 1 नंबर का है वो इस जो खतन है उसमें क्या कर रहा है अंतर्निहित है। तो 1 नंबर है वो इस खतन में क्या है शामिल है। इस प्रकार से ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। क्या है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पक्के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो करना क्या है आपको सबसे पहले कॉमन सेंस यूज करना है। देखो इसमें देखो क्वेश्चन में देख क्या रखा है वे देखो एक बार देखो दे रखा है राज्य देश और शहर। तो देखो आप कोई भी जगह हो तो सबसे बड़ा जैसे आप कहाँ हो भारत देश में हो तो ये देखो मान लेते हैं भारत देश हो, ये हमारा क्या है भारत देश है। अब भारत देश में जैसे मान लेते हैं आप राजस्थान क्यों, तो राजस्थान वो किसके अंदर आएगा वो भारत देश के अंदर ही तो आएगा ना। राजस्थान किसके अंदर आएगा भारत देश के अंदर आएगा। फिर आप मान लो राजस्थान में किसके अंदर हो जयपुर हो, किसके अंदर हो जयपुर, तो जयपुर भी किसके अंदर है वो राजस्थान के अंदर है। तो तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा क्या है देखो सबसे पहले देखो भारत देश में हो, भारत देश में देखो आप राजस्थान से हो तो राजस्थान किस में अंदर आ रहा है भारत के अंदर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप राजस्थान में भी कहाँ हो जयपुर में हो तो वो जयपुर भी क्या आ जाएगा राजस्थान के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगी हमारी आकृति बन जाएगी और ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है।
और वो सबसे बड़ी संख्या है वो आई के से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या 81 है, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या 58 है, और आगे वाली में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 81 है वो आया कैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल एक बार तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, तो 42 और 39 को जब जोड़ेंगे तो कितना योग होता है, 81 ही योग होता है, ठीक है। क्या होता है, 81 ही होता है। तो जो ऊपर वाली दो संख्या को जोड़ेंगे तो नीचे वाली तीसरी संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 22 और 36 को भी एक बार जोड़ के देख लो, तो ये कितना 6 2 8, ये कितना हो जाएगा 5 2 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तो ऊपर वाले दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार 17 और 43 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 60 आता है। इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है कि ये प्रश्न आकृति दे रखी है, इसमें देखो इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध है वो इनमें से कौन सी आकृति से होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है, पहले इसको देखो दूसरी आकृति में क्या कर रखा है, इसको बड़ा कर रखा है, जो बड़ा वाला दे रखा है उसको इसके अंदर घुसा रखा है, ठीक है। देखो पहले देखो क्या कर रखा है, ये हमको षटकोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, षटकोण। पहली आकृति में देखो षटकोण को किसके अंदर दिया गया है, सर्कल के अंदर दिया गया है। तो दूसरी में क्या दिया गया, सर्कल को है वो षटकोण के अंदर दिया गया है। तो आगे वाले में भी हम देखो ये दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, पंचकोण दे रखा है, मतलब 5 वाला दे रखा है, इसमें 5 बजाय है ना, क्या दे रखा है, पंचकोण दे रखा है। तो पंचकोण के अंदर हमको त्रिभुज घुसाना है, क्या करना है, पंचकोण के अंदर हमको त्रिभुज घुसाना है। तो यहाँ पे देख लो पंचकोण के अंदर त्रिभुज कौन सी आकृति में है, तो पहली आकृति में देखो वर्ग दे रखा है, तो इसका तो कोई रिलेशन है नहीं। दूसरी आकृति में देखो ये पंचकोण दे रखा है, इसके अंदर क्या घुसा रखा है, भाई साहब ने त्रिभुज घुसा रखा है, ठीक है। क्या घुसा रखा है, त्रिभुज घुसा रखा है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इन दोनों में से देखो कौन सी आकृति होगी आपको। यहाँ पे देखो ये नीचे दे रखा है ना, क्या दे रखा है, इसका देखो नीचे की तरफ दिया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और त्रिभुज क्या है, सीधा का सीधा है, तो उसको सीधा का सीधा है। यहाँ पे देखो पंचकोण कैसे दे रखा है, ऊपर दे रखा है, क्या दे रखा है, इसका मुख्य ऊपर की तरफ दिया है, मतलब 5वां एंगल है वो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे 5वां एंगल देखो नीचे दिया हुआ है, तो ये होगा नहीं। और ये सर्कल वाला तो वैसे भी होगा, जो बच्चा है वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, देखो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसा कर दो, त्रिभुज क्या कर दो, इसमें छोटा कर दो, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन 4 में आ रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो प्रश्न आकृति दे रखी है, तो यहाँ पे देखो कौन सी आकृति आएगी, इन ऑप्शन में से हमको बताना है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि ये देखो क्या है, एक क्या है, वर्ग है। वर्ग में देखो क्या कर रखा है, विकर्ण खींच रखा है, क्या खींच रखा है, विकर्ण खींच रखा है। तो इधर का जो पार्ट है वो इधर के पार्ट के बराबर होगा, इधर का जो पार्ट आ रहा है वो इधर के पार्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इधर के पार्ट में क्या दे रखा है, एक सी लाइन दे रखी है मोटी सी, तो इधर भी एक मोटी सी लाइन खींच दो भाई साहब। उसके बाद देखो ऐसी एक लाइन और दे रखी है, तो आप भी इधर ऐसी लाइन खींच दो। उसके बाद इसके अंदर भी देखो इस टाइप का बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये सेम का सेम दे रखा है। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा, हम देखते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी देखो, इसमें देखो क्रॉस दे रखा है, अंदर क्या दे रखा है, क्रॉस दे रखा है, यहाँ पे देखो क्रॉस है नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दो ऑप्शन बचा है, इसमें देखो क्या दे रखा है, क्रॉस में देखो लाइन क्या दे रखी है, डार्क डार्क दे रखी है, क्रॉस में लाइन क्या दे रखी है, डार्क दे रखी है। यहाँ पे देखो लाइन है वो क्या है, पतली पतली दे रखी है, जितनी मोटी होनी चाहिए उतनी मोटी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा है, ऑप्शन 1 बच्चा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना लेना, यहाँ पे क्या है कि लाइन है, क्या है, मोटी लाइन है, ठीक है। क्योंकि इस लाइन के क्या हो जाएगी, बराबरी करनी है, तो ये लाइन क्या है, थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रिंट में अच्छी नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या है, मोटी लाइन है, आप पता कर लेना, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो लाइन दे रखी है ये थोड़ी क्या है, मोटी लाइन है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त हो रही है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।